हेलो दोस्तों, आज हम विनम्रता के बारे में बात करेंगे कि आप कितने विनम्र हैं और आपको विनम्र क्यों होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वही झुकते हैं, बाकी तो थोथा चना बाजे घना, ये तो आप सभी को पता ही है। तो चलिए हम विनम्रता के बारे में बात करेंगे। आज एन रघुरामन जी जो मैनेजमेंट गुरु हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा लेख आया हुआ है। ये आज का मैनेजमेंट फंडा पढ़ते हैं। विनम्रता आपको अनकहे शब्दों से जोड़े रहती है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते कुछ फिल्म छात्रों के साथ ऑनलाइन सेशन में अभिनेत्री शबाना आजमी ने कई वर्ष पहले हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी से हुई बातचीत को याद करते हुए ये बताया कि केविन ने कहा था कि वे भेष बदलकर न्यूयॉर्क मेट्रो में सफ़र करते हैं ताकि वे दुनिया से जुड़े रहें। वे लोगों की जीवन शैली देखते थे जिससे वे अपनी भूमिका में वास्तविक अभिनय कर पाएं। शबाना ने कहा, स्टार बनने की प्रक्रिया में आपका आम लोगों से संपर्क कम होने लगता है। आप कभी रिक्शा में नहीं बैठते, बस में सफ़र नहीं करते, कभी किराने वाले से बात नहीं करते, आप लगातार अकेले होते जाते हैं। स्टार बनने की प्रक्रिया में आप वह खो देते हैं जो अभिनेता बनने के लिए ज़रूरी है, यानी जीवन से आपका मूलभूत जुड़ाव। आजमी ने युवा छात्रों से इस मंत्र को अपनाने को कहा और कहा कि स्थापित अभिनेता भी ऐसा ही करते हैं। अंत में वे बोली, आपको यह विनम्रता विकसित करनी होगी कि आप इस दुनिया का केंद्र नहीं हैं। मुझे यह बात मंगलवार के सड़क मार्ग में इंदौर से भोपाल का सफ़र करते हुए याद आई। मैं सोल रिट्रीट होटल पर उनका बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए रुका था। मैं गाड़ी से उतरकर चेहरे पर मास्क लगाए हुए सीधा वॉशरूम में पहुंचा। होटल की खाने वाली जगह पूरी खाली थी, बस 4 लोग एक कोने में खड़े होकर नाश्ता कर रहे थे। आमतौर पर मेरी आदत है कि मैं वॉशरूम इस्तेमाल करने से पहले काउंटर अर्थात फ्रंट डेस्क पर बैठे व्यक्ति से इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सुविधा पर कोई पैसा खर्च नहीं करने वाला। चूँकि उस समय काउंटर भी खाली था, इसलिए मैं सीधा वॉशरूम में चला गया। उनका वॉशरूम न केवल व्यवस्थित था, बल्कि नासिक से करीब 600 किलोमीटर की ट्रिप में मिला कोई भी होटल साफ सफाई के मामले में इसके आसपास भी नहीं था। वापस आते हुए काउंटर के सामने से निकलते समय मेरा ध्यान खाने वाली जगह के पूरे माहौल पर था। मैंने देखा नहीं कि काउंटर पर स्टाफ आ गया था। मैं उनकी तरफ पीठ कर बाहर जा रहा था, तभी काउंटर से एक आवाज़ ने मुझे गर्मजोशी का एहसास कराया। उसने बस नमस्ते सर कहा। चूँकि मैं नियमित सफ़र करता हूँ, इसलिए ऐसे अभिवादन के पीछे छिपा एजेंडा समझता हूँ। जब मेहमान अभिवादन के लिए मुड़ता है तो काउंटर पर बैठा व्यक्ति उसे लुभाने की कोशिश करते हुए कहता है कि आप फूड कोर्ट में खाना खाकर देखिए ना। बहुत सज्जन मेहमान ग्लानि के कारण कम से कम चाय या पानी की बोतल तो ले ही लेता है, और जब उसे खर्च नहीं करना होता तो वह अभिवादन को अनसुना कर चला जाता है। पर मेरे लिए वह नमस्ते शुद्ध अभिवादन था, उसका कोई छिपा एजेंडा नहीं था। मैं मुड़ा और इस भाव से नमस्ते कहा जिसे विनम्रता से भरा व्यक्ति ही समझ सकता है। उसका मतलब था, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मैं वापस आऊँगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर दूसरे लहजे में सिर्फ सर कहा, जिसका मतलब था दोबारा आने का वादा करने के लिए धन्यवाद। और शबाना भी तो यही कहा था। एक अच्छा जुड़ाव रखने वाले पेशेवर अभिनेता कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें, हरकतें और बोलने